नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक योर टूर्स राघव के साथ के एक और नए व्लॉग में हरिद्वार से। दोस्तों, आज मैं हरिद्वार हूँ और अभी हम सुबह मार्केट में हैं और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने सुना है कि एक बहुत ही फेमस शॉप है ब्रेकफास्ट के लिए, तो अभी हम भी उसी के लिए जा रहे हैं और हमने एक रिक्शे वाले को हायर किया है इसके लिए। दोस्तों, जब भी कभी आप ट्रैवल करो तो ये रिक्शे वाले जो होते हैं इनके साथ भी आप ज़रूर थोड़ा सा ट्रैवल करो, क्योंकि आजकल इनको सवारी मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और इनकी रोजी रोटी भी इस कारण से मुश्किल से ही चल पाती है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आ गया तो हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ चुके हैं, इसलिए इन रिक्शे वालों को बहुत मुश्किल होती है सवारी मिलने में। तो आप भी इनका सहयोग करें। ये एक फेमस शॉप है हरिद्वार के अपर मार्केट में, भगवती छोले भंडार। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, इसलिए हमने भी आज ये डिसाइड किया कि हम भी अपना सुबह का ब्रेकफास्ट आज यहीं पर करेंगे। और दोस्तों देखिए, ये इनकी शॉप है और बहुत ही छोटी सी शॉप है लेकिन बहुत ही फेमस शॉप है। सुनने में आता है कि सुबह 7-8 बजे यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि आपको लगभग आधे से 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा अपना नंबर आने का। छोटी सी दुकान है, ऊपर छोटा सा इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट भी बनाया हुआ है जहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर बैठकर अपना सुबह का नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों, मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ और ये देखिए इनकी छोले की प्रिपरेशन बिल्कुल ही अलग तरह से ये छोले बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में और अलग ही तरह से सर्व करते हैं पत्ते के ऊपर। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने सुनी है, इनका बहुत नाम सुना है मैंने, तो मैं भी आज सुबह का ब्रेकफास्ट करने इनकी शॉप पे ही आया हूँ। हमने भी अपना ऑर्डर किया है, देखते हैं। ये देखिए इनकी छोले, एक अलग ही थिकनेस है छोले में और एक अलग ही खुशबू है, क्योंकि ये जो छोले बनाते हैं ये मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं ये। और ये इनके छोले चावल, तो मैंने अभी यहाँ पर छोले चावल और भटूरे का ऑर्डर किया है। और ये देखिए गिलास में ये एक ड्रिंक बना के देते हैं, जो कि छोले के पानी में कुछ अलग ही तरह का ये ड्रिंक बना के देते हैं और जो पीने में बहुत ही स्वाद है। और इनका मानना है कि इसको पीने के बाद आपके जो भी नाश्ता किया है वो बहुत जल्दी आपका पच जाता है। तो मैंने भी यहाँ पे नाश्ता किया है। दोस्तों, बहुत ही लजीज नाश्ता है। जब भी आप हरिद्वार आएँ, हरिद्वार के अपर मार्केट में इनकी शॉप है। आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको इस शॉप के बारे में हर कोई बता देगा। तो यहाँ पर आकर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको 3-4 वैरायटी इनके पास मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज मैं हरिद्वार में हूँ और मेरी 4 धाम यात्रा का एक ग्रुप हैदराबाद से आया हुआ है। मैं उनको यहाँ से यमुनोत्री के लिए भेजने के लिए मैं भी जयपुर से हरिद्वार आया हूँ और उन सभी को मैं यहाँ से यमुनोत्री के लिए भेजूंगा और वो लोग फिर आगे 4 धाम की यात्रा कर कर वापस आएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं फेमस हर की पौड़ी जा रहा हूँ। हरिद्वार आएँ आप और हर की पौड़ी ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हर की पौड़ी वो जगह है जहाँ पर माँ गंगे का एक बहुत ही फेमस घाट बना हुआ है और जो भी कोई हरिद्वार आता है वो एक बार हर की पौड़ी जरूर, जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि हर की पौड़ी यानी भगवान के द्वार को जाने वाली सीढ़ियाँ। तो दोस्तों, हरिद्वार को भगवान का द्वार माना गया है और हर की पौड़ियाँ यहाँ पर भगवान के द्वार को जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। तो जब भी कोई हरिद्वार आता है हर की पौड़ी जरूर आता है। और हर की पौड़ी के घाट पर बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। एक पुल बना हुआ है, ये देखिए पुल से उसका नज़ारा। माँ गंगा को यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया गया है। माँ गंगा की 3 छोटी छोटी धाराओं को अलग करके यहाँ से निकाला जा रहा है। और क्योंकि सेफ्टी के लिए और सावधानी के लिए माँ गंगे को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, जिसमें एक भाग हर की पौड़ी से निकलता है, जहाँ पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि जो भी कोई माँ गंगे में एक बार डुबकी लगाता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। और अभी यहाँ पर भीड़ है यहाँ पे अभी, और अभी शाम के लगभग 3 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ी बहुत भीड़ है यहाँ पे और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए, माँ गंगे के दर्शन करने के लिए अभी हर की पौड़ी आ रहे हैं। और मैं भी यहाँ पर अभी आया हुआ हूँ। मेरा ग्रुप नीचे चला गया है और वो लोग माँ गंगे की में अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं और मैं ऊपर अभी पुल के ऊपर हूँ। और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता आपको मेन मार्केट में चला जाएगा और दूसरा अगर आप पुल के नीचे से उतरते हैं
तो वो रास्ता आपको हर की पौड़ी पर ले जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे घाट बने हुए हैं और अलग अलग घाट पर अलग अलग पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। तो मैं भी अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ, घाट की तरफ, और मैं भी माँ गंगे को अभी नमन करता हूँ, उनको उनका आशीर्वाद लेता हूँ। तो मैं भी अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप जब हर की पौड़ी आएंगे तो वहाँ पर अस्थि प्रवाह घाट आएगा, जहाँ पर सभी लोग अपनी दिवंगत आत्माओं की शुद्धि के लिए उनकी अस्थियाँ प्रवाहित करने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित मिल जाएंगे जो पूजा अर्चना करवा कर आप उन अपने दिवंगत लोगों की अस्थि प्रवाहित यहाँ से कर सकते हैं। तो ये घाट बना हुआ है, ये देखिए, यहाँ से सभी लोग अस्थि प्रवाहित करते हैं। पहले वह यहाँ पर पूजा करवाते हैं और उसके बाद अस्थियों को माँ गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे करने से उन आत्माओं को शुद्धि मिलती है और हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अभी बहुत सारे लोग पूजा अर्चना करवा रहे हैं और माँ गंगे को नमन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप माँ गंगा के घाट पर आएँ, सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंगा मैया हमारी मैया है और इसको साफ रखने का हमारा दायित्व तो बनता है। तो हम जब भी यहाँ पर आए, हमें एक प्रण लेना है, एक रिक्वेस्ट करनी है कि हम माँ गंगे की को स्वच्छ बनाने में प्रशासन का सहयोग करें और हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे माँ गंगा मैली हो, दूषित हो, क्योंकि यह माँ गंगा लाखों लोगों की जीवनदायिनी है। लाखों लोगों का जीवन माँ गंगे के आशीर्वाद से चलता है। तो जब भी माँ गंगा के घाट पर आए, माँ गंगा को साफ रखने की कोशिश करें। मैं भी अब माँ गंगा की पूजा अर्चना कर रहा हूँ और माँ गंगा का आशीर्वाद मुझे मिले, मेरे परिवार और मेरे सभी मिलने वालों को, मेरे दोस्तों को, सभी को माँ गंगा अपना आशीर्वाद दे और हम सभी के जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ माँ गंगा की कृपा से बनी रहे। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल जल, बहुत ही ठंडा पानी है माँ गंगा का यहाँ पर। और जब एक बार आप पानी में जाएंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप बिल्कुल बर्फ़ के पानी में आ गए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको वो पानी बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और आपका बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ये माँ गंगे के घाट के ऊपर हर की पौड़ी पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार माँ गंगे की आरती करते हैं। तो अभी दोस्तों ये देखिए, गंगा का मैंने जो बताया, गंगा कितनी वेग से यहाँ पर बह रही है। यहाँ पर धारा प्रवाह ज़्यादा है अभी गंगा मैया का, इसीलिए इसको 2-3 भाग में यहाँ पर बांट दिया गया है। और सबसे पहले हर की पौड़ी पर छोटा सा इसकी धारा को मोड़ा गया है। और ये देखिए माँ गंगा का विस्तृत रूप, जहाँ पर बहुत बड़ा वो माँ गंगा का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अभी शाम को यहाँ पर आरती हो रही है, आरती होगी, इसी के लिए देखिए श्रद्धालु यहाँ पर अभी जुटना स्टार्ट हो गए हैं और सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठने लग गए हैं, क्योंकि जब आरती होगी तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो जिन लोगों को भी आरती में आगे बैठना होता है, वो लोग 4 बजे से आना स्टार्ट कर देते हैं शाम को और अपनी अपनी सीट ले लेते हैं। जो जहाँ पर पहले आ जाता है वो वहीं पर आकर बैठ जाता है। आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको आरती को अच्छे तरीके से देखना है तो आप लगभग 4:30 बजे हर की पौड़ी आ जाएं और जहाँ भी आपको जगह मिले, जहाँ भी आपको सुविधा लगे कि आपको माँ गंगे की आरती को देखना है, आप वहाँ पर आकर बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको बैठने का बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। और जो पुल और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लोग उन पर भी आकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में सिक्योरिटी पुलिस वाले आकर उस जगह को खाली करवा देते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ेगा और आपको लगेगा कि मैं अब कहाँ जाऊँ, कहाँ से माँ गंगे की आरती को देखूँ। तो दोस्तों, इस असुविधा से अगर आपको बचना है तो आप टाइम से आएँ और माँ गंगे की आरती को देखें। ये देखिए, माँ गंगे मैया को मंदिर से बाहर निकाल कर अभी घाट पर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर माँ गंगा की पूजा होगी और उसके बाद यहाँ पर आरती होगी। तो माँ गंगे का मंदिर जो घाट के ऊपर ही बना हुआ है,
वहाँ से एक डोली में बैठाकर माँ गंगा को नीचे घाट पर ले जाया जाता है और फिर यहाँ पर पंडितों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। और उसके बाद एक बहुत ही विहंगम दृश्य आरती का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे आपको आस्था का एक ऐसा जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको लगेगा कि देखिए माँ गंगा की आरती, माँ गंगा सभी के लिए जो जीवनदायिनी है, जिसमें स्नान करने मात्र से आपके जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं, उस गंगा मैया की आरती अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शुरू होगी। श्रद्धालु चारों तरफ माँ गंगे के घाट पर आ चुके हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है और ऐसा लगता है कि मानो लाखों लोग आज माँ गंगा की को नमन करने यहाँ पर आए हुए हैं। माँ गंगा की अविरल धारा बीच में से बहती हुई और घाट के दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उन पर हजारों की संख्या में अभी श्रद्धालु आकर बैठ गए हैं। और ऊपर का ये वाला पुल जो मैंने बताया था, इस पे सिक्योरिटी वाले अलाउ नहीं करते हैं आरती के समय, और सिक्योरिटी वालों को भी यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो आप भी व्यवस्था को बनाए रखने में उनका सहयोग करें और माँ गंगे की आरती का आनंद लें। अभी देखिए पूजा स्टार्ट हो चुकी है और ये सामने एलसीडी पर उसका दृश्य दिख। मुझे भी ब्लॉग बनाने के चक्कर में सामने जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाने में व्यस्त था, इसलिए मेरे को भी वो जगह नहीं मिल पाई कि मैं सामने से माँ गंगा की आरती देख पाऊँ। तो मैं अभी जहाँ माँ गंगे की आरती होती है उसके बराबर वाली घाट के ऊपर ही हूँ। और यहाँ से देखिए सभी श्रद्धालु इतनी संख्या में आए हुए हैं कि आपको चारों तरफ कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और बहुत ही शानदार नज़ारा माँ गंगे की आरती का। तो दोस्तों, गंगा मैया की आरती के लिए अभी सभी श्रद्धालु यहाँ पर जमा हो चुके हैं और माँ गंगा की पूजा अर्चना अभी चल रही है। थोड़ी देर के बाद माँ गंगा को यहाँ पर सभी श्रद्धालु अपनी अपनी भेंट भी देंगे। जिनका भी जो भी मन है वो यहाँ पर अपनी भेंट चढ़ा सकते हैं। और आरती को अगर आप खुद भी आरती करना चाहें तो वहाँ पर जाकर आप आरती भी कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने अलग से फ़ीस की व्यवस्था की है, तो जो भी लोग वो फ़ीस पे करते हैं वो खुद भी जाकर माँ गंगा की आरती कर सकते हैं। तो अभी सभी लोग माँ गंगा को स्तुति कर रहे हैं, चारों तरफ माँ गंगे के जय जयकारे लग रहे हैं और सभी लोग माँ गंगे को नमन कर रहे हैं। जब भी आप हरिद्वार आते हैं आपको बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे घाट देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी आप कभी हरिद्वार आएँ तो एक बार संध्या आरती में आप हर की पौड़ी ज़रूर आएँ और यहाँ पर माँ गंगे की आरती में अवश्य भाग लें। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है और आस्था का एक बहुत बड़ा जनसैलाब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको आकर लगेगा कि इतना बड़ा जनसैलाब माँ गंगे को नमन करने यहाँ पर आया हुआ है। तो जब भी आप हरिद्वार आएँ एक बार हर की पौड़ी ज़रूर आएँ। शाम को 4:30 बजे तक आप यहाँ पर पहुँच जाएं। लगभग 6:30 बजे आरती होती है, लेकिन सभी जगह 2 घंटे पहले ही यहाँ पर भर जाती है। तो अगर आपको अच्छी तरीके से माँ गंगे की आरती को देखना है तो आप समय से अवश्य आएँ और बाद में आने वाली असुविधा से आप बचें। तो दोस्तों देखिए, माँ गंगे को अभी सभी लोग नमन कर रहे हैं, उनकी आरती यहाँ पर भी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी बड़े बड़े दिए जो माँ गंगे की आरती के लिए यहाँ पर होते हैं, उनके द्वारा भी माँ गंगे को नमन किया जाएगा, उनकी स्तुति की जाएगी। तो अभी सभी लोग कैमरे में भी माँ गंगे की इस आरती को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेना चाहते हैं और उन मोमेंट्स को अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर अपने कैमरे में कैप्चर करके रख लेना चाहते हैं कि बाद में कभी जब उनको यहाँ की याद आए तो वो इस पल को दोबारा देख सकें। तो अभी बड़े बड़े दिए भी आ चुके हैं माँ गंगा की आरती के लिए और अभी सभी लोग खड़े हो गए हैं और खड़े होकर माँ गंगे को नमन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और उनकी पूजा स्तुति कर रहे हैं। तो हरिद्वार आएँ और गंगा आरती में शामिल ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप भी अवश्य गंगा आरती में आएँ। और हरिद्वार अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। हरिद्वार को भगवान के घर जाने का द्वार कहा जाता है और यहीं से उत्तराखंड के जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनकी शुरुआत होती है। ऋषिकेश, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सभी जगहों की यात्रा हरिद्वार से आगे ही स्टार्ट होती है।
तो सभी लोग जो भी इन यात्राओं पर जाते हैं वो हरिद्वार पहले ज़रूर आते हैं, और हरिद्वार के आगे ही ये सब यात्राएं यहाँ से शुरू होती हैं। तो अभी बड़े ये माँ गंगे की आरती शुरू हो गई है और सभी लोग माँ गंगे की इस आरती में भाग ले रहे हैं। ये देखिए कितने कितने बड़े दिए हैं जिनसे माँ गंगे की आरती की जा रही है, और बहुत ही एक ऐसा दृश्य आपके आंखों के सामने आएगा जो आप कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं पाएंगे। ये वह दृश्य है जिसकी आप शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ये तो जब आप यहाँ पर आकर इसको देखेंगे तो आपको अलग ही एक खुशी, एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा, और उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो ये अभी माँ गंगे की आरती चल रही है, और माँ गंगे की आरती होने के बाद एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जैसे ही माँ गंगे की आरती ख़त्म होती है बहुत बड़ा जन सैलाब अपने अपने होटल, अपने अपने जगह जाने के लिए निकलता है। तो बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ हो जाती है। देखिए कितनी भीड़ है अभी यहाँ पर। और ये माँ गंगे के घाट के ऊपर ही हर की पौड़ी पर फेमस मोहन जी पूरी वाले की शॉप बनी हुई है। मैंने भी इस शॉप के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो यहाँ पर इतनी भीड़ है कि नंबर आने में भी बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि अभी एक तो आरती ख़त्म हुई है, उसकी भीड़ बाहर निकल रही है। तो आप जब भी बाहर निकलें माँ गंगा की आरती से विशेष ध्यान रखें और सावधानी से निकलें। बहुत ज़्यादा भीड़ इस टाइम यहाँ पर हो जाती है, तो आप भीड़ का विशेष ध्यान रखें, छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। और अगर आपके साथ बुज़ुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यह फेमस मोहन जी पूरी वाले की शॉप है। मैं भी यहाँ पर अभी आया हूँ और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पर जब भी आएँ इस दुकान पर पूरी और सब्जी का ज़रूर स्वाद लें। ये एक अलग ही स्वाद है यहाँ पर। तो मैं भी अपनी बारी का भी इंतज़ार कर रहा हूँ, और ये मेरा भी नंबर आ गया है और हमने भी यहाँ पर आकर इसको लिया है। बहुत ही अच्छा स्वाद है। तो एक बार जब भी आप यहाँ पर आएँ इसका स्वाद को ज़रूर चखें, आपको एक अलग ही तरह का मज़ा आया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए नए नए ऐसे ही और ब्लॉग लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय गंगे मैया, जय।